यूँ तो किसी भी वस्तु में 4 आयाम या 4 डायमेंशन होता है। पहला डायमेंशन को हम डायमेंशन को दिखाने के लिए एक मैं पिरामिड बनाया। पिरामिड के पीछे का और बगल का जो भाग है वो छुपा हुआ दिख रहा है और आगे का भाग 2 भाग मैं सामने से दिखा रहा हूँ, चित्रित कर रहा हूँ, क्योंकि यह एक समतल धरातल है। इस धरातल पर हमें इतना ही सुविधा मिला है कि हम 2 डायमेंशन को दिखा सकते हैं, चित्रित किया है। उसी तरह इस बॉल में हमने 3 डायमेंशन रेखाओं के माध्यम से इस इनलाइन रेखाओं से मैंने पीछे का और इधर बगल का और ये सामने का डायमेंशन को दिखाया, को चित्रित करके आपके सामने रखा हूँ। यहाँ मैंने एक डब्बा बनाया। डब्बा में 1 2 3 4 और मैं इस डब्बे को दिखा रहा हूँ कि हम 4 होते हुए भी हम इसका चित्र जब बनाने बैठते हैं तो हमें 1 2 1 2 3 ये 3 ही भाग हम चित्रित कर पाते हैं। पीछे का जो 2 भाग है वो पीछे का जो भाग है वो हम चित्रण नहीं कर पाते क्योंकि हमें यह सुविधा प्राप्त नहीं है। उसी तरह मैंने कटोरे का 1 2 3 4 4 डायमेंशन को तो दिखाया, 4 भाग तो दिखाया, पर हमें 1 2 और 3 ही भाग हम चित्रित कर पा रहे हैं, कर सकते हैं। यह सुविधा हमें प्राप्त है। उसी तरह मैंने और भी उदाहरण के साथ किया। एक मैं घर बनाया। घर बनाते समय 1 2 और 3 ही डायमेंशन हम दिखाते हैं। उसी तरह एक गाय का हम चित्र बनाए जिनमें 1 2 और 3 भाग ही हम डायमेंशन के रूप को हम चित्रित कर पाते हैं और उसी से हम अपनी चित्र का अभिव्यक्ति देते हैं। छाता बनाया। उस छाते में हमने डायमेंशन को दिखाया है। एक आदमी के सर को बनाते हुए उसे भी एक बॉक्स के रूप में आदमी का सर का चित्रण किया, जिसमें सर के ऊपर का भाग 1 डायमेंशन, पीछे का 2 और बगल वाला 3रा डायमेंशन हम प्रस्तुत कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर हमने पूरे एक प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करके बनाया है, जिनमें हम 1 2 एंड पीछे का 1 2 3 डायमेंशन को ही हम क्रिएट कर पा रहे हैं। नाउ सब जगह हमें इतना ही हमें प्रिविलेज मिला हुआ है जिसको हम इस कागज़ पर बना पाएंगे। दैट इज कॉल्ड डायमेंशन।